एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे कि जितिया पर्व क्यों मनाया जाता है। जितिया पर्व अभी हाल फिलहाल में है, तो जितिया पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी को झारखंड में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, झारखंड से सटे हुए राज्यों में। तो कल्चरल इंपॉर्टेंस के साथ इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और आपको झारखंड के कल्चर को भी समझना चाहिए कि इसकी पौराणिक कथाएं क्या क्या है और इसके मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है। तो ये इसको हम लोग चलिए समझते हैं। जितिया पर्व को कहीं कहीं पर हम लोग लोकल भाषाओं में इसको जितिया कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम एक है जीवित पुत्रिका व्रत। लेकिन हम लोग इसको सिंपल टर्म में इसको हम लोग बोल देते हैं जितिया पर्व। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के नवमी तक मनाया जाता है। अष्टमी और नवमी में मनाया जाता है। इसमें अक्सर महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है। इस पुत्र के लंबे आयु के लिए इसमें व्रत रखती हैं। इसी को जीवित पुत्रिका या फिर जितिया व्रत कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग इसके पीछे के बहुत दंत कथाएं हैं और इसके लिए एक से दो अलग अलग दंत कथाएं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर दो दंत कथाएं हैं, मतलब दो पॉपुलर कथाएं हैं, इसको लेकर के उसको हम लोग समझेंगे। तो ये आश्विन मास के अष्टमी से लेकर के नवमी तिथि में मनाया जाता है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और उसकी सफलता और रक्षा के लिए मनाते हैं। इसको लेकर के निर्जला उपवास करती हैं। इसमें एक है जो देवता का जिसकी जो पूजा करती हैं, जो लोग अक्सर बोल देते हैं जितिया देवता ही लोग बोलते हैं, जितिया माँ जितिया। अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब लोकल भाषा में अलग अलग देवता होगा, लेकिन एक है जीमूत वहन देवता की पूजा की जाती है। उसमें जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में इसको कहा जाता है और इसके 3 दिन तक चलने वाला ये उपवास है। इसमें महिलाएं जल नहीं पीती है, मतलब इसको हम लोग निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला व्रत कहते हैं। इसमें महिलाएं जल नहीं पीती हैं। जीवित पुत्रिका कथा सुनने के लिए जितिया बांधने के बाद ही अगले दिन दूध से व्रत के पारण, मतलब बाद में जब व्रत तोड़ा जाता है उस मतलब दूध से उसका व्रत को तोड़ा जाता है। महिलाएं इसके बाद दूध से इसके व्रत को, मतलब दूध पीकर इसके व्रत को तोड़ती है, मतलब उपवास करते हैं। इसके पीछे की जो पहली कथा है, चलिए उसको हम लोग उस कथा को समझ लेते हैं। पहला कथा है एक चील और सियारन की। सियारन मतलब सियार की कथा है। तो जब पहले जब महिलाएं व्रत रखती थी जितिया की, मतलब इसमें जो देवता है जीवित वाहन देवता है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, नहीं मतलब आप जितिया देवता भी याद रख सकते हैं, या फिर बोलते हैं जीमुत वहन देवता है। जब पहले महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ भी लोग यूज करते हैं, लेकिन अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे जब महिलाएं व्रत रखा करती थी, तो उस पेड़ के आसपास में 2 चील और सियार रहते थे। तो उनको देख करके इन लोगों के मन में भी एक बार, देखिए आप लॉजिक नहीं लगाइएगा, देखिए ये एक दंत कथाएं हैं, इसमें आप लॉजिक नहीं लगाइएगा। इस दंत कथाएं, ये एक पौराणिक कथा है, इसमें पौराणिक कथा है, इसमें लॉजिक नहीं लगाइएगा। इस पर ऐसा पौराणिक कथाओं में चलता आ रहा है, इसको आप लॉजिक के कहानी के जैसा समझिए और उस पर आप लॉजिक नहीं लगाइए। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर आपको लॉजिक लगाने का ये है नहीं। तो उसमें जब महिलाएं व्रत रखती थी, उस पीपल के पेड़ के आसपास में एक चील और एक सियारन रहती थी। एक चील और एक सियारन रहती थी। उन लोगों महिलाओं को देख करके उन लोगों को भी एक बार व्रत रखने की इच्छा होती है। तो जब चील और सियारन, मतलब एक चील और एक सियार भी उस व्रत को रखते हैं महिलाओं को देख करके। लेकिन क्या होता है, जब ये व्रत का टाइम चलता है, 3 दिनों का व्रत जब चलता है, इसी क्रम में एक आदमी का, मतलब उसी गांव में एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसी मनुष्य की मृत्यु को, लाश को उसी पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है जहाँ पर ये चील और सियार रहते थे। तो चील और सियार जहाँ रहते थे उसी मृत्यु हो जाता है। तो इसी देख करके, मतलब होता है ना कि शेर, मतलब सियार भी मरे हुए मतलब आदमी का भक्षण करता है और चील भी मरे हुए आदमी का भक्षण करता है। लेकिन व्रत के कारण दोनों को भक्षण नहीं करना था, लेकिन चील तो भक्षण नहीं करता है, अपना व्रत को नहीं तोड़ता है, लेकिन सियार अपना व्रत तोड़ करके उसका भक्षण कर लेता है। तो यहीं से स्टोरी में ट्रेंड चेंज आ जाता है। तो जब अगला जन्म आता है, तो दोनों अगले जन्म में सियारन भी एक रानी बनती है, सियारन भी एक
चील एक रानी बन जाती है, एक ये कि उनका नाम होता है कन्या के रूप में। दोनों बहनें होती हैं, दोनों अगले जन्म में दोनों एक बहनें होती है। एक कन्या, एक होता है कपूरावती रानी, चील के रूप में वो जन्म लेती है। उसकी छोटी बहन होती है अहिरावती, राज की रानी होती है। छोटी बहन दोनों मतलब अगले जन्म में दोनों बहन के रूप में एक राज की रानी होती है। बड़ी बहन वहाँ की रानी बनती है, उसकी छोटी बहन होती है, मतलब राज के छोटे राजा से शादी होती है। तो क्या होता है, उनका नाम होता है कपूरावती, एक अहिरावती बनती है, और छोटी सियारन बनती है अहिरावती छोटी। कपूरावती होते बड़े राज की, मतलब उसी राज के बड़े राजा से शादी होती है, मतलब जो राज की मतलब महारानी होती है। छोटी बहन की शादी होती है उसी राज के छोटे भाई की पत्नी से शादी होती है। तो क्या होता है, जो बड़े बहन की जो महारानी होती है मतलब कपूरावती, उनके 7 बेटे का जन्म होता है। 7 बेटे का मतलब अच्छे से ये होता है, लेकिन जो अहिरावती होती है उनके बेटे का जैसे ही जन्म होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बेटे का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। 2 बेटे का, उनके 7 बेटे का, उनके भी 7 बेटे का जन्म होता है, लेकिन 7 का मृत्यु हो जाता है। तो इसी में वो शोक में चली जाती है। तो इसी शोक में मतलब गुस्सा में जा करके इनके 7 बेटे का वध कर देती है, और उनके 7 बेटे का वध करके एक घड़ा में उसको कलश को डाल करके वही चील के पेड़ के पास, मतलब जहाँ बरगद के पेड़ के पास रखती है, पीपल के पेड़ के पास, जहाँ पर उन लोगों ने पिछले जन्म का होता है ना, उसी बरगद के पेड़ के पास वहाँ रख देती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो पहले से हैं देवता होते हैं, जीमूत वाहन देवता, वो उनके बच्चे को जीवित कर देते हैं। तो जब देखती है कि हमने तो उनके बेटे का वध कर दिया है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है वो तो शौक नहीं मना रही है। तो जब वहाँ जा कर के देखते हैं उसके बेटे तो जीवित है, तो उनको अपने ये का गलतियों का पश्चाताप होता है। फिर वो बताती है, तो उनको बहुत अपने ये का पश्चाताप होता है, और वो अपने सारी घटना अपनी बहन को बताती है। तो फिर से वो उपवास करती है, फिर से उसके जीवन में ये आता है। तो इस तरह की ये पूरा ये कहानी होती है। पहली कहानी ये इस तरह की होती है। इसमें वही है कि आप इस कहानी में लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि लॉजिक ऐसे क्यों होता है। शेर पिया, एक इसमें एक चील होता है, एक सियार होता है, उसका अगला जन्म होता है, उसके अगला जन्म में महारानी ये होती है जीवित वाहन की, क्या होता है, इस तरह का लॉजिक आप नहीं लगाइए। लेकिन ये एक पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानी है, ऐसे कहानी है पौराणिक कथाओं में हता। फिर बाद में इसी क्रम में जीवित वाहक, जो हम लोग बोलते हैं ना जीतिया की कथा है, हम लोग बोलते हैं जीवित पुत्रिका, या फिर कहीं कहीं इसको जीवित पुत्रिका का कथा जीवित पुत्रिका का ये कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको जीतिया कथा बोला जाता है। तो फिर बाद में जिस महारानी के बच्चे का ये सर कलम कराया जाता है, मतलब फिर बाद में वहीं पर फिर से वो उसी क्रम में इसी कहानी से जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया का ये चलता है, मतलब व्रत की कथा चलती है। और एक कहानी ये होता है। दूसरा कहानी ये होता है कि इस कहानी में एक गरुड़ होता है। इसमें भी जीमूत वाहन देवता होते हैं, इसमें गरुड़ होते हैं और एक होते हैं नाग होते हैं। इसमें कथा है, इस कथा में है गरुड़ होते हैं, इस कथा में गरुड़ होते हैं और एक नाग होते हैं। इसमें ये होता है कि गरुड़ और नाग में क्या होता है कि गरुड़ नाग का भक्षण करते हैं। तो गरुड़ नाग का सामूहिक भक्षण करते हैं। तो नाग वाले लोग, नागवंश के लोग कहते हैं कि आप हमारा सामूहिक भक्षण नहीं करें। तो उनको भी इसमें एक समझौता होता है नागवंश के लोगों की जैसे कि आप हमारा सामूहिक भक्षण नहीं करें, हमारे वंश के जो लोग होते हैं नाग वाले, हम लोग अपने आप आपके पास एक जाएंगे, आप हमारे में से किसी एक का भक्षण कर लीजिए। तो इसी को लेकर के लोग एक नाग अपने आप गरुड़ के पास जाता है, एक नाग अपने पास गरुड़ के पास जाता है। तो इसी क्रम में एक दिन क्या होता है, नागवंश के जो राजा का बेटा होता है, एक दिन उसका टाइमिंग आता है, उसके नागवंश के जो राजा हैं उसके बेटे का क्रम होता है कि उसको जाना होता है गरुड़ के पास उसके भक्षण के लिए। गरुड़ आज उसका भक्षण करेगा। तो इसका उसको बहुत शौक होता है। तो फिर वो एक पीपल के पेड़ के पास जा करके रोता है। तो उसको रोते हुए देख करके फिर जीवित देवता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब फिर उसी क्रम में उससे पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। तो उसकी कहानी को सुन करके बोलते हैं
उसकी कहानी को सुन करके बोलते हैं कि मतलब वो अपने पिता का बहुत बड़ा सेवक होता है, जो नाग, ये जो होता है ना नागवंश का बेटा, अपने पिता का बहुत बड़ा सेवक होता है। तो उसको लेकर के उसको उस पर दया आ जाती है। तो फिर वो उसके कपड़े को लेकर के, जो देवता होते हैं जीवत महक देवता, जीवत महक उसके कपड़े को लेकर के उसके पास बैठ जाता है। जब गरुड़ आता है तो उस जीवत महक को उठा करके ले जाता है। जब उठा करके ले जाता है तो देखता है कि ये तो नाग के जैसा, मतलब किसी नाग को उठाएगा तो नाग के जैसा तो आवाज़ नहीं कर रहा है। फिर उसके कपड़े को हटा करके देखता है, ये तो कोई नाग नहीं, ये तो जीवत महक है। तो फिर वो क्रोधित हो जाता है। फिर जीवत महक सारी कहानी गरुड़ को बता देता है, उसका जीवत महक को छोड़ देता है, उसे आगे से नाग को नाग खाने का वचन देता है। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस कहानी में भी देखिए लॉजिक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे पौराणिक कथाएं हैं। ये बहुत पौराणिक कथाएं, ये 2 पौराणिक कथाएं, उसके बाद से ये 2 बहुत प्रचलित पौराणिक कथाएं आप लोग सुने होंगे कि जितिया के पर्व के बाद नाग बाहर आते हैं, मतलब सांपों को देखा जाता है, आपने सुना होगा। क्यों देखा जाता है, आप लोग इसके पीछे एक लॉजिक नहीं समझते होंगे। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, एक सांप और गरुड़ की कथा है, दूसरा एक सियार और चील की कथा है। सियार और चील की कथा है, जिसमें वो अगले वंश में रानी बनती है। तो इसी को लेकर के जीवित पुत्रिका व्रत और जितिया पत्र मनाया जाता है। तो देखिए लॉजिक अलग चीज़ है, लेकिन पौराणिक कथाओं को समझना अलग चीज़ है। लोकल में अलग अलग दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन ये 2 दंत कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आप इसमें कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, और आप उसको आउटलाइन, तो आपको एक कहानी को का आउटलाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।